बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यही तो बातें हैं मौलाना तारिक जमील की जो चुभती हैं। यही तो वजह है कि उनको कहा जाता है आप सिर्फ मज़हब तक रहें, बस आप अखलाकियात की बात ही ना करें, नमाज रोज़े की बात किया करें, जुल्म के ख़िलाफ़ बात ना करें, मज़लूम के बारे में बात ना करें, सियासत के हवाले से बात ना करें। ये सियासी बात है कि हुक्मरान बड़े ज़ालिम हैं, जज जो ज़ालिम होगा, जो गलत फ़ैसले करेगा, उसके साथ क्या होगा। अब ये वीडियो वायरल है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मौजूदा हालात में इसका वायरल होने का ये मतलब है कि जिस तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, लोगों को बिल्कुल भी वो पसंद नहीं आया, क्योंकि उनकी अमानत में ख़यानत हुई। उन्होंने जिसको वोट किया, जिसको चुना, अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, अपने नुमाइंदों के तौर पर, उनसे हक छीन कर दूसरों को दे दिया गया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि वो कौन सी वीडियो है जो वायरल है, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड कि मौलाना तारिक जमील मौजूदा हालात के हवाले से हुक्मरानों के बारे में, ताकतवरों के बारे में, शराफे के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं, जिसकी वजह से यह भी कहा गया, वो तो खुद कहते हैं कि जी नहीं, किसी सियासी पार्टी नहीं, कोई और नहीं, कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं, किसी ने नहीं मुझे तबलीगी जमात से निकलवाया, ये अंदर के ही लोग हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कुछ लोग इसके बरक्स बात कर रहे हैं कि क्यों इनको हटवाया गया है, या इतने सालों के बाद, दिहाइयों के बाद तबलीगी जमात से, कि ये खिताब करने जा रहे थे, उनको रोक दिया गया। अच्छा, पहले सुनिए उनके क्या ख्यालात हैं ऐसे निज़ाम के बारे में जो आज मुल्क में राइज है। हुकूमत चलाएं, तारीख में ऐसा कभी नहीं। छोटी छोटी बातों पे गद्दारी का मुकदमा, छोटी छोटी बातों पे दहशतगर्दी का मुकदमा। गुर्बत का हाल ये है कि IMF के यहाँ पहुँच आट रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, हमें कैसे पता चलेगा कि तुम हमसे नाराज। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा 3 निशानी हैं, बारिशें बेवक्त कर दो, हुकूमत बेवकूफ़ों को दो, नाअहलों को दो, पैसा बखीलों। जब अल्लाह नाराज़ हो तो ये भी होता है कि बखीलों को हुकूमत दे दी जाती है। इस हद तक गिर गए हैं कि ये ऐसे कर रहे हैं कि जैसे ऊपर कोई खुदा नहीं है। मेरे लिए तो इमरान खान अच्छा मैंने तो उसमें खैर के सिवा कुछ नहीं। मेरे लिए तो इमरान खान अच्छा आदमी है, मोमिन आदमी है, मैंने उसमें खैर के अलावा कुछ नहीं देखा। और ये लोग ऐसे काम कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं ऊपर कोई रब नहीं है। और जिस तरह मुख्तलिफ केसेस झूठे बनाए गए दहशतगर्दी का, ये सब, इस पर तनकीद की। अब आ जाइए काजी के बारे में, जजेस के बारे में क्या कहते हैं। क्या समझते हैं हुक्मरान के ये मजे करेंगे? इन सब के हाथ ऐसे बंधे होंगे क़यामत के दिन। ये जितने जज साहिबान हैं, ये क्या समझते हैं कि हमें बड़ी आला पोस्ट मिली हुई है, इनके क़यामत के दिन हाथ यहाँ बंधे हुए होंगे। फिर अल्लाह पूछेगा, बता तुझे जो हुक्मरान बनाया था, तूने क्या किया मेरे बंदों के साथ? अगर वो जवाब दे सका तो उसके हाथ छोड़ दिए जाएंगे, वरना इन्हीं बंदे हाथों के साथ जहन्नम में गिर जाएगा। और क्या किया तूने मेरे बंदों के साथ? अगर तो वो जवाब दे सका तो हाथ खोल दी जाएंगे, वरना इसी तरह जहन्नुम में डाले जाएंगे। हुक्मरान और जज 20-20, 25-25 लाख तनख्वाह लेना, ये क्या समझते हैं कि बड़ी मौज है, बड़े मज़े हैं? नहीं, बड़े सख्त सवाल होने हैं, बड़े सख्त सवाल होने हैं। अल्लाह पूछेगा, हाँ क्या फैसले किए थे, इतने जुल्म के फैसले किए थे, इतने अदल के फैसले किए थे। अगर वो अदल के फैसलों में कामयाब हो गया तो हाथ छोड़ दिए जाएंगे और जन्नत में चला जाएगा। अगर जुल्म के फैसले करता मर गया तो इन्हीं बंदे हाथों के साथ आग में चला जाएगा। अदल के फैसले किए होंगे तो जन्नत मिलेगी, वरना बंदे हाथों के साथ दोज़ख में, जहन्नुम में डाला जाएगा। दुनिया नहीं है, आखिरत ही है। तो को छोड़ मियां मत देश विदेश मेरे मारा, कसाक अजल का लूटे है, दिन रात बजा कर नकारा। क्या बढ़िया पैसा बैल चुतर, क्या बूनी पल्ला सरपारा, क्या गेहूं चाप नोट बटर, क्या आग धुआं और अंगारा, ठाट पड़ा रात चलेगा पंजा। ये तो रहने की दुनिया नहीं है, सब कुछ यहीं रह जाना है, सब कुछ यहीं रह जाना है। ये बातें मौलाना तारिक जमील ने की हैं। और ये वीडियो जो मैंने आपको दिखाई बहुत वायरल है, लोग इस पर बहुत बात कर रहे हैं, बहुत डिस्कस कर रहे हैं। पाकिस्तानी वाले सियासत का नहीं बोलते जो, लेकिन पाकिस्तानी मजबूरी है, पाकिस्तान की शरीयत रखता हूँ। किस तरह इंसानों को खरीदा गया और किस तरह खरीद के एक धोखे से हुकूमत बनाई गई, क्या अल्लाह के सामने? ये जो सिंध हाउस मंडी लिखे थे, किस तरह धोखे से लोगों को खरीदा गया, किस तरह हुकूमत गिराई गई, ये मौलाना तारिक जमील कह चुके। ये फिर कहते हैं जी ये तो सियासत पे बात करता है। तो तुम चंद टकों में तुमने 22 करोड़ आवाम को ज़लीलो ख्वार करके रख दिया। चंद टकों के लिए 22 करोड़ आवाम को ज़लीलो ख्वार करके रख दिया। ये मौलाना तारिक जमील साहब के ख्यालात। अच्छा, अब जब तबलीगी जमात के इज्तिमा में इनको रोका गया, जी आप खिताब नहीं कर सकते, फसाद हो जाएगा, तो उसके बाद भी इन्होंने दिल की बातें कुछ की और ये आंसू से रोए। इनकी कुछ क्लिप्स भी वायरल हुए जिसमें मौलाना तारिक जमील कह रहे हैं कि जी
ये कौन सी तबलीग है, कौन सी तुमने तबलीग सीखी है, कौन सा तबलीग का अंदाज सीखा है, कौन सी सुन्नत पर तुम ये अमल कर रहे हो कि इस तरह ज़बरदस्ती लोगों को रोकना। मैंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा, कहते हैं नौजवान था शायद 17-18 साल की उम्र में, ये लगभग इस उम्र में आए तबलीगी जमात को, कहते हैं 70 साल से ज़्यादा मेरी उम्र हो गई है। तो जगह जगह मैंने जाकर बात की दीन की तबलीग के लिए, और आज तुम मेरे बारे में ये कह रहे हो, मुझे रोक रहे हो कि जी फसाद हो जाएगा, किस तरह की बातें कर रहे हो। अच्छा, ये जी ज़वार बहादुर साहब, कारी ज़वार बहादुर आलिम दीन हैं, इन्होंने वजह बताई कि मौलाना तारिक जमील को क्यों रोका गया है, उनको खिताब नहीं करने दिया गया। हम बड़े जोरदार इमरान खान के अपने दिए, उस वक्त से लेकर अब तक वो इमरान खान के साथ, उस वक्त से ही मियां साहबान का जो असर रसूख है तबलीगी जमात में, रायगढ़ में और मुख्तलिफ इलाकों में, मियां साहब ने अपना असर रसूख इस्तेमाल करके तारिक जमील साहब को आईना दिखाया है। आईना मियां बरादरा ने अपना असर रसूख इस्तेमाल करके आईने दिखाया है मौलाना तारिक जमील को कि आप इमरान खान के इतने अरसे से साथ हैं, जहाँ जाते हैं उसकी तारीफ़ें करते हैं। उन्होंने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया तबलीगी जमात में मौलाना तारिक जमील को रोकने के लिए। अपनी पावर दिखाई है कि हम ये भी कर सकते हैं, आप जितनी मर्जी मकबूल खतीब हों, आवाम जितनी मर्जी आपको पसंद करे, लेकिन हम जिसके खिलाफ हो जाए हम ये भी कर लेते हैं। मानसरा में मौलाना को उन्होंने कहा कि आप यहाँ खिताब नहीं कर सकते, पहले रायगढ़ से इजाज़त लें, फिर हमारी शूरा फैसला करेगी। तो मौलाना ज़ाहिर है समझते हैं, मौलाना उनमें रायगढ़ की सारी टीम में मौलाना से ज़्यादा मकबूल लीडर कोई नहीं। कह रहे हैं तबलीगी जमात की सारी टीम में मौलाना तारिक जमील से ज़्यादा मकबूल कोई नहीं है। इनको मानसेरा में वहाँ पर खिताब नहीं करने दिया गया, रोका गया कि जी आप सियासी गुफ्तगू करते हैं। तो खतीब कोई नहीं, मौलाना को सुना जाता है, पसंद किया जाता है, अंदरून मुल्क भी बैरून मुल्क भी। ये जी बात है कि ये मौलाना साहब का ये जुर्म ठहरा, ये कारी ज़वार बहादुर ने ये चीज़ें बताई हैं। अच्छा, इसके अलावा अब आप ये देखिए कि वो क्या ख्यालात रखते हैं इमरान खान के बारे में। ये अपनी दिल्ली का स्तर डाला चाहिए क्या? वो तो मिलने नहीं दे तो क्या, आपके तो सारे जानने वाले, अगर मिलने दे तो जाएं जरूर। क्या कहना चाहेंगे अगर आप जाकर? कहूँगा शाबाश, कमाल कर दिया, तारीख बदल दी तुम। मुझे इमरान खान से मिलने नहीं देते, अगर मिलने दें, जाने दें, तो मैं कहूँगा शाबाश, तारीख़ बदल दी तुमने। ये इमरान खान के बारे में मौलाना तारिक जमील साहब कह रहे हैं कि मुझे मौका मिला तो मैं मिलकर ये कहूँगा। अच्छा, इरशाद भट्टी साहब ने इंटरव्यू भी किया और ये बात भी इरशाद भट्टी साहब ने बताई कि मौलाना तारिक जमील की ऑडियोज़ कुछ वायरल, जिसमें वो शिकवा शिकायत करते हैं कि तुमने किस तरह से मुझे तबलीग जमात से निकालने की कोशिश की, ये सब कुछ क्या किया। और उसमें मौलाना तारिक जमील साहब ने ये बातें कही हैं कि ये किस तरह की तबलीग और किस तरह का ये अंदाज़ है। अच्छा, इसी तरह से एक जगह मौलाना तारिक जमील से सवाल हुआ इमरान खान के बारे में, तो कि जी कैसी शख्सियत है, क्या कहेंगे इमरान खान के बारे में। लोग तो मजहबी लोग तो कतराते हैं ऐसी बात करने से, या मुश्किलात पेश आ जाती हैं उन लोगों को जो इमरान खान की तारीफ़ कर देंगे, उसके हक़ में बात करेंगे। तो इस पर मौलाना तारिक जमील ने कहा कि इमरान खान से कुछ और नहीं तो सब्र ही सीख लो कि वो किस तरह जेल काट रहा है, बिला किसी वजह के, बग़ैर किसी जुर्म के जेल काट रहा है। और ये भी वो कह चुके हैं माजी में कि जी कितना शर्मनाक केस बनाया गया है, इस्लामी तारीख़ में कभी किसी पर इद्दत का केस नहीं बनाया गया, वो केस भी इमरान खान पर बनाया गया। तो ये कुछ वीडियोज़ हैं ख़ास तौर पर जो वायरल हुई है, मैंने आपको दिखाया, जो हुक्मरानों और जजेस के बारे में है, एक और वीडियो है जिसमें मौलाना तारिक जमील कहते हैं कि जी हज्जाज बिन यूसुफ बड़ा जालिम शख्स था और वैसे तो 10-10 सपारे पड़ा करता था दिन में, लेकिन उसने 1.25 लाख मुसलमान कत्ल करवाए और फिर वो अजाब में मुब्तला रहा। तो सिर्फ बज़ाहिर इबादत ही नहीं, जो असल है कि रहम और लोगों पर, अल्लाह की मखलूक पर रहम, इंसाफ, ये चीज़ें बड़ी अहम हैं। ये ना समझे कि कोई इबादत कर रहा है, कोई आपके लिए सामने नमाज़ें पढ़ रहा है, लेकिन असल में वो बिल्कुल फ़िरौनी कर रहा है, जुल्म कर रहा है, लोगों पर तशद्दुद जबर कर रहा है, नाइंसाफ़ी कर रहा है, तो वो जनाब बड़ा कोई पाक साफ़ होगा नहीं, उसका हिसाब बहुत सख्त होगा। अल्लाह हाफ़िज़।